नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा। दोस्तों, आज हम आपको विष्णु आसना, जिसे अनंत आसना भी कहा जाता है, को करने का तरीका और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएंगे। यह अभ्यास हमारे पैरों की मजबूती के लिए और जिन लोगों को अक्सर गुरुओं में दर्द, जांघों में दर्द, पिंडली में दर्द रहता है, उन लोगों ने इस अभ्यास को नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए। इस अभ्यास को करने से आप अपने शरीर को परफेक्ट शेप दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस अभ्यास को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, स्लीपिंग विष्णु आसना को हम वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और फिर इसके बाद आपने ऐसे दाहिनी करवट ऐसे लेट जाते हैं और अपने हाथ को ऐसे सीधा कर लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे बिल्कुल सीधा रखते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने थाइस के ऊपर से ऐसे रख लेते हैं और दूसरे हाथ को कोहनी से ऐसे मोड़ते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने कनपट्टी के पास ऐसे रख लेना है ऐसे। और फिर इसके बाद अपने हाथ को ऐसे अपने एक हाथ को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो और जितना ऊपर आप इसे ला सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर को लाते हैं, जितना ऊपर आप ला सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह अभ्यास हमारे पैरों की मजबूती के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। जिन लोगों को अक्सर हाथ पैरों में शून्यता और झुंझुनाहट की समस्या होती है, वह लोग इस स्लीपिंग विष्णु आसना को ऐसे ही नियमित प्रैक्टिस करें। ऐसे ही 8 से 10 बार अपने पैर को अप डाउन करने के बाद फिर आपने ऐसे एक अपने लेफ्ट पैर से एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करनी है। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं ऐसे ही आपने 5 टाइम्स घुमाना है। और फिर विपरीत दिशा में जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं। और फिर सीधे, और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने हाथ की 2 अंगुलियों से ऐसे पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे जितना आप अपने पैर को ऐसे नीचे को ला सकते हैं, अपने पैर को ऐसे अपने कानों के समीप लाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अगर आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप ऐसे अपने दूसरे हाथ का सहारा लेकर भी ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने पैर को ऐसे जितना समीप आप कान के ला सकते हैं उतना समीप लाने की कोशिश कीजिए और दूसरे हाथ को जमीन पर रख लीजिए, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। इसे करने से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को एक तरफ से करने के बाद फिर दूसरी साइड से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, स्लीपिंग विष्णु आसना को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे बाईं करवट ऐसे लेट जाना है और फिर ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कनपट्टी के पास और ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने कनपट्टी के पास ऐसे रख लेते हैं और दूसरे हाथ को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही 8 से 10 बार अपने पैर को अप डाउन कीजिए। इसके बाद ऐसे बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं, जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं। और फिर विपरीत दिशा में। फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट
इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेना है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कान के समीप लाने की कोशिश कीजिए, जितना आप समीप ला सकते हैं। अगर आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप अपने हाथ से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और एक हाथ को ऐसे जमीन पर ऐसे रख सकते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।